नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत पुनः मेरे चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी भवन पर भवन संख्या और मकान संख्या कैसे लिखें। फिर भी जब वीडियो साहब या हमारे एडीएम साहब जब जांच कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि भवन पर भवन संख्या मकान संख्या गलत तरीके से लिखा गया है या परिवार संख्या को ही लिख दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भवन पर सिर्फ भवन संख्या और मकान संख्या लिखा जाएगा, परिवार संख्या नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा मैं बता दे रहा हूं। दूसरी बात कि उस आप जहां पे प्रगणक है तो आपका जो गणना ब्लॉक है उस गणना ब्लॉक में ध्यान देने वाली बात है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ लिखिए, अपना नाम लिखिए और क्या क्या लिखिए मैं बता रहा हूं। और जहां गणना ब्लॉक समाप्त हो रहा है उसका भी समाप्त लिखिए और पूरा डिटेल्स लिखिए। और बीच में कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको यहां से शुरुआत करनी है, यहां से शुरुआत करनी है तो आपको मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभ और उसके बाद हम यहां गणना ब्लॉक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 095, अगर उप गणना ब्लॉक है तो उसको भी उप गणना ब्लॉक लिखेंगे 01 या ए या बी या सी। हालांकि ए बी और क ये मार्गदर्शिका के हिसाब से ठीक नहीं है, 01 लिखना होगा। तो गणना ब्लॉक लिख लिया आपने। अब लिखिए यहां पे प्रगणक का नाम, उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम। प्रगणक का नाम हो गया राम उदय कुमार और पर्यवेक्षक का नाम हो गया अजीत मिश्रा। अब यहां लिखिए कि वो कौन सा पंचायत है। पंचायत पहले लिखिए आप वार्ड लिख लीजिए। वार्ड हो गया मान लीजिए कि 10 और पंचायत लिख दीजिए कि कौन सा पंचायत है। पंचायत हो गया आपको बहादुरपुर। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। तो ये प्रारंभ में लिखना है। ठीक उसी प्रकार अंत में क्या लिखना है, जहां समाप्त हो रहा है वहां पे लिखिएगा समाप्त। और समाप्त लिखने के बाद यही जो डिटेल्स है वो वहां पे भी आप लिख दीजिएगा, ताकि बाहर के कोई भी पदाधिकारी अगर आए तो बिल्कुल उन्हें कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ के गणना ब्लॉक क्या है, प्रगणक कौन है, पर्यवेक्षक कौन है ना, और ये कौन सा वार्ड है और पंचायत कौन सा है, प्रखंड कौन सा है। तो प्रखंड तो जहाँ पे जाएंगे पता चलेगा ही उनको कि प्रखंड कौन सा है। हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रखंड अरेराज। अब बात आ रही है कि भवन पर हम भवन संख्या और मकान संख्या कैसे लिखें। तो पहला अगर हमें मिला, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, पहला भवन है जो 001 है और उसमें मकान संख्या भी 001 है, ये लिखना नहीं है। तो अगर भवन संख्या 001 है उसमें एक ही मकान है तो कैसे लिखना है यहां गौर से देखा जाए। पहले 6x6 का हम जिस भवन का एक ही मकान हो 6x6 का हम 2 ठो ऐसा वर्गाकार या चौकोर खाना बनाएंगे। अगर है ना एक यहां बना दिए और एक संभव हो तो उस गेट के ऊपर बनाए, अगर संभव नहीं हो तो जस्ट इसके नीचे बनाए। चूंकि गेट का जो ऊपरी हिस्सा है 7 फीट से ऊपर हो रहा है तो लिखने में परेशानी हो रही है। तो अब ये सिर्फ एक भवन और एक मकान के लिए 2 बनाएंगे खाना, और एक में लिखेंगे 001, फिर नीचे लिखेंगे 001। दूसरे में क्या लिखेंगे मूर्धन्य न गण डैश 001। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है भवन संख्या और मकान संख्या एक साथ है, और चूंकि इसमें एक ही मकान है तो इनका गण के साथ मकान संख्या हो गया। अब आइए
और हम देखते हैं कि किसी भवन में हमारा 2 मकान है। अब वो हमारा भवन संख्या 002 हो गया, इसमें मकान है 002 और 003। इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, भवन संख्या पर कैसे लिखेंगे? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक चौकोर बना करके, अब ध्यान रहे अगर बाउंड्री हो तो बाउंड्री के बाहर ही चौकोर बनाइए जिसमें कि भवन संख्या और मकान संख्या एक साथ हो सके। तो अब ये हमारा भवन है 002 और इसमें 2 मकान है, तो नीचे लिखेंगे 002-003। ये हमारा भवन का डिटेल्स हो गया कि एक भवन और 2 मकान। लेकिन अब उन जो मकान है उनके गेट के ऊपर भी लिखना होगा। और क्या लिखना होगा? तो 2 मकान है तो 2 और हमको चौकोर बनाना होगा उनके गेट के ऊपर, यानी 1 भवन 2 मकान तो 3 चौकोर। अब लिखना होगा गन, और गन देकर के डैश 002। फिर दूसरा जो मकान है उसके गेट पर हम लिखेंगे इसी तरह एक चौकोर बना करके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप न करें, पूरी वीडियो देखें। अब हमने 002 लिख दिया था गन, और दूसरा जो 003 है ये फिर 003। इससे स्पष्ट होता है कि इस भवन में 2 मकान है। परिवार के बारे में भवन पर नहीं लिखना है। तो 2 मकान है तो एक गन 002 हुआ, एक गन 003 हुआ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पे, आगे भी नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत बेहतरीन आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।